मैं भगवंत मान जी को जी बीजेपी का स्टूज मानता हूँ और मैं हमेशा ये कहता आया हूँ और मेरी कन्विक्शन से ये बात कहता हूँ कि ये बीजेपी का टाउट है, रल के ये पॉलिटिक्स चलाते हैं टू वीकन मे बी द दिल्ली आप लीडरशिप। और आम आदमी पार्टी कैंप बहुत जुबिलेंट है कि 3 सीटें उन्होंने जीती हैं, एक कांग्रेस ने जीती है। श्रोमणी अकाली दल पुल आउट किया, इस इलेक्शन से विड्रॉ कर लिया था, उसने चेंज किया है कुछ सिचुएशन को, रिजल्ट्स को? तो श्रोमणी अकाली दल ने पुल आउट करा। मैंने तो अपने इस बात पे ओपिनियन बड़ी क्लियरली दी थी कि हमको नहीं पुल आउट करना चाहिए, दैट्स अ सेपरेट इशू। मगर ऑब्वियसली अगर एक पार्टी नहीं लड़ रही है तो उनकी वोट तो कहीं ट्रांसफर होंगे। कोई श्रोमणी अकाली दल इज अ 100-year-old पार्टी, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्डर सिस्टम। किसी को बेनिफिट हुआ है, किसी को नुकसान हुआ है, कैंडिडेट्स लोगों ने, वोटर ने उस हिसाब से चूज करें। हाँ, इफ देयर वाज अनदर पार्टी in the fray, situation would have been very different. It's a fact. So who किसको advantage हुआ, किसको disadvantage हुआ, this is a matter of debate. It can carry on forever. मगर ये तो वोटर का फैसला था, उसने कैसे वोट डाली है। मगर हाँ, एक पार्टी और बीच में होती है और श्रोमणी अकाली दल होता है, डायनामिक्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। तो आगे इलेक्शंस आएंगे, कॉर्पोरेशन के भी आएंगे, अर्बन सारे इलेक्शंस हैं, तो एक यूनिटी होगी अकाली दल में? क्योंकि डिवाइडेड हाउस नजर आता, आपको भी पता है कुछ सीनियर लीडर ने अलग एक फैक्शन बनाया है, सुखबीर जी भी जो हैं वो तनखैया करार दिए गए हैं, तो आपको लगता है ये सब एक यूनिफाइंग फैक्टर कुछ होगा जो इकट्ठा करेगा पार्टी को? बिल्कुल इकट्ठे होंगे जी, और आने वाले टाइम में इकट्ठे होंगे। और there has been a history to श्रोमणी अकाली दल, whenever out of power ये बहुत एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, and then they historically it's a fact, then they unite, and it has happened in the past, it will happen in the future for the sake of regional balance, regional voice. पंजाब की आवाज बुलंद होए और पंजाब को उसका बनता हक मिले। सो जो सेन और प्योर रीजनल वॉइसेज हैं जो पंजाब का भला चाहती हैं, बिकॉज मेरा ये बड़ा क्लियर मानना है कि नेशनल पार्टीज नई जस्टिस कर रही हैं विद दिस बॉर्डर स्टेट। उनकी पॉलिसी और उनके प्रोग्राम्स ऐसे बनाए जाते हैं विच आर लॉपसाइडेड। रीजनल इम्बैलेंस बहुत जबरदस्त हो रहा है और रीजनल इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए, और स्पेशली जहां पे पंजाब के संदर्भ में जहां देयर इज अ माइनॉरिटी पॉपुलेशन, उनके एस्पिरेशंस और इश्यूज एड्रेस करने के लिए रीजनल, स्ट्रॉन्ग रीजनल वॉइस चाहिए, जिसके लिए अकाली दल के शुभ चिंतक विल हैव टू बरी देयर डिफरेंसेस एंड कम टुगेदर। फाइनली विक्रम जी, क्योंकि किसान काफी टाइम से शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं और कल जगजीत डल्लेवाल, क्योंकि वो फास्ट एंड टू डेथ पे बैठने वाले थे, उनको पंजाब पुलिस ने डिटेन कर लिया और अब 6 तारीख को फिर बोला है किसानों कि हम दिल्ली कूच करेंगे। सो मैं भगवंत मान जी को जी बीजेपी का स्टूज मानता हूँ और मैं हमेशा ये कहता आया हूँ और मेरी कन्विक्शन से ये बात कहता हूँ कि ये बीजेपी का टाउट है। और मैं ये बात क्यों कहता हूँ, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, मिस्टर जैन को पकड़ के अंदर दे दिया फॉर अ लिकर पॉलिसी। उन्होंने तो पंजाब की लिकर पॉलिसी बनाई थी। अगर उन्होंने दिल्ली चोरी करी है तो पंजाब में चोरी कैसे नहीं करी? मगर पंजाब में एक एक्शन नहीं हो रहा। वाई? बिकॉज भगवंत मान दिल्ली की बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के साथ रल के ये पॉलिटिक्स चलाते हैं टू वीकन मे बी द दिल्ली आप लीडरशिप। और यही कारण है कि ये डल्लेवाल साहब, देखो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में वो कोई वायलेंस तो कर नहीं रहे। किसान एक डिस्ट्रेस में है, किसानी कर्जा, किसान सुसाइड एक बहुत बड़ा लेवल ऑफ डिस्कशन, और माना जा रहा है कि किसान सुसाइड बड़े हो रहे हैं और दे आर इन डिस्ट्रेस, फार्म लेबरर्स। अगर उनका कोई लीडर डेमोक्रेटिकली गिवन राइट पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर वो हंगर स्ट्राइक कर रहा है, अगर महात्मा गांधी जी ने भी यही रास्ता अपनाया था, तो वाई डल्लेवाल साहब को अरेस्ट क्यों कर रहे हो? फिर आपकी लोकतंत्र क्या, आपके और अंग्रेजों में फिर फर्क क्या रह गया? तो आप अंग्रेजों के बारे उस वक्त बोलते थे कि वो बेइंसाफी करते, आज वही अंग्रेज की वही हुकूमतों की मैं कहूंगा रूह आप में आ गई।
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वक्त इंडिया के साथ करती थी। तो आज भी डल्लेवाल साहब को पीसफुल प्रोटेस्ट और एक इशू है बड़ा, बहुत बड़ा इस बॉर्डर स्टेट का, फार्मर्स का, जो नहीं एड्रेस हो रहा है। स्वामीनाथन कमीशन लागू नहीं हो रहा है, फार्मर्स को डीएपी नहीं मिल रहा है, फार्मर्स को ये फार्म फायर्स के नाम पे बदनाम करा जा रहा है, जबकि पोल्यूशन का ओनली कारण फार्म फायर्स नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की भी एक स्टडी आई हुई है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन बड़े कारण है। जब ये इशू एड्रेस नहीं हो रहे, अगर कोई पीसफुली आपको हंगर स्ट्राइक में बैठ रहा, आप उसको उठा के ले जाओ, इट इज नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट। सो ये थे श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर विक्रम मजीठिया, जिन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हाँ, कोई हार्म नहीं है डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट में अगर बैलेट पेपर पे शिफ्ट करते हैं, और बड़ी बात कही भी अकाली दल जल्द जो है वो यूनाइटेड होगा।